बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज कैरियर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं थर्मल वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, थर्मल वेलोसिटी क्या होती है? अब थर्मल, थर्म, इस वर्ड से क्या जाहिर होता है? हीट। हीट क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इस वर्ड से जाहिर हो रहा है हीट। ठीक है, अब थर्मल वेलोसिटी क्या होती है? हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, हम उसे देते हैं हीट। हीट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है ना। तो हमने क्या किया, उसे एनर्जी दी। किसको? जो उस कंडक्टर में एटम मौजूद है, उसके ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, उन्हें हमने क्या किया? एनर्जी दी। कंडक्टर को हमने हीट दी, या नेचर की तरफ से उसे हीट मिली, और इसका मतलब कि उसे क्या मिली? एनर्जी मिली। अब एनर्जी का फार्मूला क्या है? E इज इक्वल टू 1/2 mv²। एनर्जी का ये फार्मूला है। तो एनर्जी और वेलोसिटी का क्या रिलेशनशिप आया? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। एनर्जी क्या है? वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने हीट दी इस कंडक्टर को, इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी गेन की। ठीक है, एनर्जी गेन की। तो एनर्जी के बढ़ने से, एनर्जी बढ़ रही है, हम क्या करें? एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। एनर्जी के बढ़ने से क्या होगी? वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये क्या करेंगे? ऑर्बिट से ऐसे बाहर जाते जाएंगे, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी के बढ़ने से क्या होगा? जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इलेक्ट्रॉन की, वो बढ़ती जाएगी, और ये एक ऐसी पॉइंट पर आएंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या हो जाएगी? वो खत्म हो जाएगी, वो वीक हो जाएगी। जैसे ही हम एनर्जी को बढ़ाएंगे, एनर्जी देखें बढ़ा रहे हैं तो वेलोसिटी का स्क्वायर बढ़ रहा है, मतलब कम एनर्जी बढ़ाने से भी वेलोसिटी ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो हमने यहाँ पर एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन जैसे ही एनर्जी ले रहा है तो वेलोसिटी उसकी क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है, और एक ऐसी पॉइंट आई जहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई? बिल्कुल वीक हो गई। तो इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा एनर्जी देंगे तो वो क्या हो जाएगा? ऑर्बिट से निकल आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है, हीट हीट के या एनर्जी के मिलने से जो वेलोसिटी गेन कर रहा है, जिस वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है ऑर्बिट से निकल कर। ऑर्बिट किससे? ऑर्बिट से निकल कर। हीट के मिलने से, एनर्जी के मिलने से वो एटम के ऑर्बिट से निकल कर कंडक्टर में फ्रीली मूव कर रहा है। तो वो कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? वो थर्मल वेलोसिटी से मूव कर, मतलब कि ये वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन ने कहाँ से गेन की? ये हीट के मिलने से गेन की। थर्मल हीट के मिलने से गेन की। तो ये, तो क्या बात बनी कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी गई, इलेक्ट्रॉन ने हीट हासिल की, कंडक्टर को हमने हीट दी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली। एनर्जी क्या है? वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही एनर्जी बढ़ती गई, वेलोसिटी बढ़ती गई, और इलेक्ट्रॉन क्या आ गया? ऑर्बिट से बाहर आ गया, फ्री फ्री हो गया। अब ये कंडक्टर में क्या करेगा? अब ये कंडक्टर में रैंडम मोशन में मूव करेगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री हो गया। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? अब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो है एटम, ये भी एटम, ये भी एटम, ये भी एटम, यहाँ पर इस कंडक्टर में क्या है? एटम मौजूद है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से निकले, इलेक्ट्रॉन एक नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे निकलेंगे, क्योंकि एटम बहुत सारे होंगे। उन एटम के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे एनर्जी देने से, क्योंकि वो वेलोसिटी गेन करते जाएंगे। फिर क्या होगा? सेंट्रीपिटल जो फोर्स होगी इलेक्ट्रॉन की, वो इंक्रीज होती जाएगी, और वो एक ऐसी पॉइंट पर निकल जाएंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? बहुत ही वीक, और वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट से निकल जाएंगे और फ्री हो जाएंगे। वो जो वेलोसिटी गेन करेंगे उसे हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अब वो किस में है? रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं, लेकिन वहां पर एटम मौजूद है। जैसे ही वो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये आ रहा है, इसने क्या किया? इस एटम के साथ स्ट्राइक किया, तो क्या होगा? इससे स्ट्राइक करके बाउंस बैक होके दूसरी तरफ चला जाएगा, इससे स्ट्राइक करके बाउंस बैक करके दूसरी तरफ जाएगा। इससे क्या करेगा? जिस एटम से टकराएगा ना, बाउंस बैक कर जाएगा, मुड़ जाएगा। अब आपका ये सवाल होगा कि ये मुड़ तो रहा है, लेकिन क्या इस कंडक्टर से बाहर निकल सकता है? देखें, थर्मल वेलोसिटी का ऑर्डर, किस स्पीड इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से मूव कर रहा होता है? थर्मल वेलोसिटी का ये ऑर्डर है 10⁴।
1000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। क्या ऑर्डर है? 10⁴ किलोमीटर पर सेकंड, बहुत ही हाई स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन की। तो आप यहाँ पर सवाल करेंगे कि जैसे ही वो आकर एटम से टकराएगा, बाउंस बैक करेगा, अगर यहाँ पर कोई एटम मौजूद नहीं है जिससे वो टकरा कर बाउंस बैक करे, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर से बाहर निकल जाएगा? क्योंकि इसकी स्पीड तो बहुत हाई है। तो इसका जवाब ये होगा कि कंडक्टर पहले तो न्यूट्रल होगा, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर की तरफ निकलेगा तो कंडक्टर पर चार्ज कौन सी आ जाएगी? पॉजिटिव। तो जैसे ही बाहर निकलेगा ये कंडक्टर से क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, वापस खींच लेगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन उसके कंडक्टर के अंदर ही क्या कर रहा होगा? रिवॉल्व कर रहा होगा। थर्मल वेलोसिटी का ऑर्डर क्या हुआ? 10⁴ किलोमीटर पर सेकंड या 1000 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? रैंडम मोशन में मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन मिलियंस में होते हैं। ठीक है, मिलियंस में इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे होते हैं, मिलियंस में इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ जा रहे होते हैं। मिलियन इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ भी जा रहे होते हैं, मिलियंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर भी जा रहे होते हैं। तो हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। देखें, एक इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन अगर नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर भी जा रहा होगा, क्योंकि ये रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं। जिगजैग मैनर में ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कंडक्टर में। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट, एक ऊपर से नीचे, एक नीचे से ऊपर। ऐसे क्या होगा? ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इनका इफेक्ट क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। इफेक्ट कैसे कैंसल हो जाएगा? हम इनकी एवरेज वेलोसिटी देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? v1 + v2 + v3 जाकर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन सब की वेलोसिटी हम उनमें सब की वेलोसिटी से क्या करेंगे? प्लस करेंगे, उन सब की वेलोसिटी डिवाइड करेंगे किसके साथ? n के साथ। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इसकी? देखें, इलेक्ट्रॉन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एक इस तरफ जा रहा है तो एक इस तरफ जा रहा है, एक नीचे से ऊपर आ रहा है तो एक क्या करेगा? ऊपर से नीचे जाएगा। ठीक है, एक ऊपर से नीचे आ रहा है, एक ठीक है ऊपर से नीचे आ रहा है, एक नीचे से ऊपर जा रहा है। तो इन दोनों ने क्या किया? इफेक्ट कैंसिल किया। एक इस तरफ से इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ से इस तरफ आ रहा है, तो उन दोनों का इफेक्ट भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो एवरेज वेला डायरेक्शन अपोजिट हुई तो यहाँ पर जो साइन क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर वेलोसिटी अपोजिट हो जाएंगी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। जितने राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं उतने ही लेफ्ट टू राइट, जितने अप टू बॉटम जा रहे हैं उतने बॉटम टू अप जा रहे हैं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। अब हमने इलेक्ट्रिक करंट में हमने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रिक करंट में हमने पढ़ा है कि व्हेन चार्ज मूव्स विद सर्टेन वेलोसिटी, अगर चार्ज किसी सर्टेन वेलोसिटी से मूव करती है, इट फॉर्म्स इलेक्ट्रिक करंट। एक ऐसी चार्ज जो किसी सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रही है वही क्या करेगी? इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करवाएगी, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्टर में एस्टेब्लिश करेगी। लेकिन इस थर्मल वेलोसिटी में हमने पढ़ा जब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होता है, जैसे ही उससे ऑर्बिटल से निकला थर्मल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, रैंडम मोशन में मूव कर रहा है थर्मल वेलोसिटी के साथ, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो गई? थर्मल वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वेलोसिटी हो गई 0। लेकिन इलेक्ट्रॉन वही जो है करंट स्टेब्लिश करवाता है जो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? 0। तो थर्मल वेलोसिटी के साथ जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा वो करंट कंडक्टर में स्टेब्लिश नहीं करवाएगा। ये याद रखना, थर्मल वेलोसिटी के जो साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कंडक्टर में वो कभी भी करंट को स्टेब्लिश नहीं करवाएगा, करंट प्रोड्यूस नहीं करवाएगा। करंट प्रोड्यूस करवाने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा? वो करेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव। ये वेलोसिटी कहाँ से आती है? ये वेलोसिटी जब हम किसी कंडक्टर के साथ बैटरी लगाते हैं और उसके दरमियान उसके इनसाइड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? उस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं, फिर जाकर क्या होती है? करंट स्टेब्लिश होता है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, ये कैसे स्टेब्लिश होती है, तो ये हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।